सरसैया पर लेटे हुए बहुत दिन हो गए, ये भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब कन्हैया सामने आ जाएंगे तभी अपने प्राण छोड़ेंगे। तो आज अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान सीधे वहीं सरसैया के पास पहुंच गए, जहां पर सरसैया पर हमारे विश्व पितामह जी लेटे हुए थे। बहुत समय बीत गया। आज लेटे लेटे भगवान को प्रणाम किया और कह दिया, प्रभु आने में बहुत देर लगी। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आ तो गया, लेकिन अब ये धर्मराज युधिष्ठिर नए राजा बने, इनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा करो इन्हें कुछ राजनीति सिखा दो, क्योंकि आपके जाने के बाद ये गुण फिर कोई सीख नहीं पाएगा। तब हमारे विश्व पितामह ने लेटे लेटे ज्ञान दिया और पांडवों से कह रहे हैं, बेटा चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन कभी भी विधर्मियों का संग मत देना। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विमागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यः सयोगतः। चाहे कितनी भी जीवन में कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अन्याय अपने आंखों से होते मत देखना। जैसे ही ये शब्द कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। बाबा ने पूछा कि बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं, अच्छे घर की जो स्त्रियां हैं वो बिना बात के तो हंसती नहीं है, जरूर कोई ना कोई कारण तो है। तुम मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। द्रौपदी कहने लगी कि महाराज क्षमा करना, आज तो बड़े बड़े प्रवचन दिए जा रहे हैं, लेकिन आपका ये ज्ञान उस दिन कहां चला गया था जब भरी सभा में मेरे साथ अन्याय हो रहा था, मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, तो महाराज आपने उस दिन तो कोई विरोध किया नहीं। आज इतने बड़े बड़े प्रवचन दिए जा रहे हैं, आखिर क्यों? आंखों से अश्रुबिंद झलक पड़े और कहा, बेटी मैं चाहकर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने दुष्ट का अन्न खा लिया था। वो दुर्योधन के यहां रहता था, वहीं उसका खाता था, तो दुष्ट का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। मैं चाहकर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी रक्त मेरे शरीर में था वो सारा रक्त बूंद बूंद करके मेरे शरीर से बाहर हो चुका है। आज मेरी बुद्धि निर्मल हो पाई है, तो आज मुझे पता चला कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, संगत जैसी करोगे वैसा ही रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। इसके बाद में भगवान की स्तुति भी गाई और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु जिस छवि का ध्यान में हमेशा करता हूं, आप उसी छवि में मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, क्या मतलब? कह दिया, मैं मन भर कर आपका दर्शन करना चाहता हूं, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे सामने से हटना भी मत। मैं जी भर कर आपको देखना चाहता हूं। भगवान ने मन में सोचा कि बाबा जी को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और हमारा दर्शन करते करते कहीं इनका मन लग गया और कहीं इन्होंने 2-4 महीना मरना ही कैंसिल कर दिया, तो हमारी तो ड्यूटी लग जाएगी, हम कब तक खड़े रहेंगे यहां पर? तो क्या किया जाए? भगवान ने इशारा कर दिया कि ज्यादा समय नहीं हमारे पास, आप तो जल्दी से दर्शन करो और हमें यहां से कहो कि आप जाओ, क्योंकि मुझे बहुत सारे आगे भी काम करने हैं। बाबा ने कहा, तो एक काम करो, जो छवि आपने मेरे लिए बनाई थी आप उसी छवि में दर्शन दे दो। कैसी? कह दिया, जिस समय महाभारत के युद्ध में आप मुझसे युद्ध करने के लिए दौड़े, वो रथ का पहिया लेकर आपका पीतांबर नीचे गिर गया था, मोर मुकुट नीचे गिर गया था, और वो रथ का पहिया उठाकर आप मुझे मारने के लिए दौड़े। महाराज वही छवि मैंने अपने हृदय में बसा ली। ना मुझे माखन चोर की छवि का दर्शन करना है,
ना मुझे गिरिराज धरण की छवि का दर्शन करना है, ना मुझे विराट छवि का दर्शन करना है। मुझे तो केवल जो छवि आपने मेरे लिए बनाई थी उसी छवि में दर्शन करा दीजिए। किसी ने पूछा कि ऐसा कब हुआ? भगवान ने तो महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा सबके सामने की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान को क्या जरूरत पड़ गई जो अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया? तो बड़ा एक सुंदर प्रसंग आता है। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय किसी गुप्तचर ने आकर दुर्योधन के कान भर दिए। कहा, महाराज हमें ऐसा लगता है कि आप युद्ध नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा छल हो रहा है। और वो छल कोई और नहीं कर रहा, हमारी सेना के सेनापति भीष्म बाबा कर रहे हैं। क्योंकि मन ही मन वो पांडवों से प्रेम करते हैं और वो कतई नहीं चाहते कि एक भी पांडव मारा जाए। नहीं तो अभी तक एक ना एक पांडव तो मारा ही जाता। दुर्योधन को ये बात बहुत ही बुरी लगी और आज इससे सहन नहीं हुआ। क्रोध में आकर सीधे रात के समय भीष्म बाबा को जाकर फटकारने लगा। ए बाबा जी, खाते हमारी और बजाते उन पांडवों की हो, आखिर उन पांडवों ने ऐसा क्या दे रखा है तुम्हें? ध्यान रखना, मैं तुम्हारी चालाकी को अच्छे से समझ रहा हूं। हम जानते हैं कि तुम हमें युद्ध में जीतना देखना ही नहीं चाहते हो। बाबा को भी बड़ा क्रोध आ गया, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कह दिया, तो ये बताओ अभी तक कितने पांडव मारे हैं तुमने? बाबा निरुत्तर हो गए। कह दिया, आज तक एक भी पांडव मारा नहीं है, चले हैं सेनापति बनने के लिए। और अगर आपने किसी पांडव को नहीं मारा तो ध्यान रखना, मैं आपको छलिया ही कहूंगा। मेरे साथ में बहुत बड़ा छल किया है, अच्छा नहीं किया आपने, आप धोखेबाज हो। जो ऐसी गालियां पड़ी सो बाबा को और आवेश आ गया और क्रोध में आकर बाबा ने कहा, मूर्ख, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ में धोखा कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में एक पांडव मार के दिखा दूंगा, तब तो तू मानेगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि और चार की हिम्मत तो है नहीं जो बाबा का सामना कर सके। एक अकेला अर्जुन ही ऐसा योद्धा है जो बाबा के सामने थोड़ा बहुत टिक सकता है। अब अर्जुन ही मारा गया तो ये चार तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? इसका अर्थ तो ये मैं युद्ध जीत गया। खुशी के मारे अब तो उछलने लगा। ये तो चला गया अपने शिविर में, जश्न मनाने लगा। लेकिन रात भर द्वारकाधीश को नींद नहीं आई। ये अपने पांडवों की चिंता में बेचारे रात भर इधर से उधर घूमते रहे। मन में सोचा कि अब अर्जुन को कल के युद्ध में भेजना ठीक नहीं है, तो एक काम करता हूं, जाकर अर्जुन को समझाता हूं कि कोई बहाना बना दे कि मैं बीमार हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही शिविर में पहुंचे वहां अर्जुन खर्राटे भरकर सो रहा था। भगवान ने माथा ठोका, ये कल के युद्ध में मरने वाला है। और देखो इसको कितनी गहरी नींद आ रही है, इसे चिंता ही नहीं है। हमें लगता है कि इसने ये सुना ही नहीं कि बाबा ने इसे मारने की कसम खा ली। जाकर जगाया, अर्जुन, ए अर्जुन जाग जाओ। अर्जुन आलस भरे स्वर में कहने लगा, रे द्वारिकानाथ क्यों जगा रहे हो, थोड़ा और सोने दो ना। कह दिया, हमें लगता है इतने निश्चिंत होकर सो रहे हो, तुमने बाबा की प्रतिज्ञा को सुन नहीं पाया है। वो कसम खा चुके हैं कि कल के युद्ध में तू मारा जाएगा। अर्जुन ने बड़े निश्चिंत होकर कह दिया, हमें सब पता है। भगवान को बड़ा अचंभा हुआ कि जब तुझे पता ही है, किसी व्यक्ति को पता लग जाए, कोई डॉक्टर के पास जाए और मरीज से कह दे कि बस 2 ही महीने हैं तुम्हारे पास, बेचारा ये सुनकर 2 महीने पहले ही मर जाएगा चिंता के मारे। तो चिंता बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। लेकिन अर्जुन ये इतना निश्चिंत, इसे चिंता नहीं है। सो भगवान ने पूछा कि ये बता, तुझे मरने का भय नहीं है, तुझे अपनी चिंता नहीं है? अर्जुन ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया कि जिसको सुनकर भगवान भी गदगद हो गए। और क्या कहा, जिसकी चिंता में आप जाग रहे हो तो मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।
प्रभु मैं तो आपके भरोसे सो रहा हूं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान ने कहा जब इतनी लगन लगा कर बैठा है तो तू भी पैर पसार कर सो जा, तेरा कोई बाल बाका नहीं करने वाला। भगवान तो अर्जुन को वहीं पर सुलाकर वापस बाहर आए। अब चिंता में पड़ गए कि इस पांडवों को बचाऊं कैसे। तब ध्यान आया कि द्रौपदी हमारा सहारा बन सकती है। आधी रात के समय द्रौपदी को जाकर जगाने लगा। द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम ने। जागो बहन द्रौपदी अब सुबह हो गया, तुझ बिन जीतना भी अब मुश्किल हो गया। बहन जी जाग जाओ,